तो हेलो भाई लोग, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में जो मूवी आया था एक पेली लीला। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि राजस्थान की एक बहुत पुराना महल है। तो महल पर एक मूर्ति दिखाई देता है। तो बाद में उन लोग इस मूर्ति के बारे में बात करते हैं कि मूर्ति 300 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मूर्ति है और मूर्ति की प्राइस बहुत होगा। तो बाद में उन लोग को अच्छा नहीं लगता, उन लोग इधर से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं करण जो एक म्यूजिक बनाते हैं, वो एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। तो शिफ्ट के साथ उसके साथ एक कैसेट भी आया है। तो बाद में वो नाइट को सो रहता है। तो उसको बहुत सारी दिमाग में बहुत सारी सपना आता है कि उसको कोई मार रहा है, क्या है, राजस्थान की कुछ इधर हो रहा है। तो बाद में उसका नींद भंग जाता है। तो बाद में एक कहानी चला जाता है लंदन पर, जहाँ पर हम लोग को एक मीरा लड़की को देखते हैं जो एक फ़ोटोशूट और डांस करता है। तो बाद में उसकी एक डांस शो होता है। तो शो में उसका जो गाना बाजता है, तो बाद में उसकी फ्रेंड रितिका से पूछता है कि ये गाना किसने बनाया, गाना बहुत अच्छा लगा उसको। तो बाद में रितिका ने बोला कि इंडिया पर मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो फ्रेंड ने इस गाना को बना के मेरे को भेजा है। तो बाद में रितिका करण को कॉल करता है, बोलता है कि ये गाना जो तूने अभी बना के भेजा था, ये गाना सुपर हिट हो चुका है, ये गाना सभी को अच्छा लग रहा है। तो बाद में करण ये बात सभी उसके फ्रेंड को वो बताता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीरा एक फ़ोटोशूट में गया है, वो फ़ोटोशूट करने के लिए। तो बाद में वो फ़ोटोशूट करने के बाद वो ड्रेस चेंज करने के लिए गया एक। तो बाद में उसका पावर जो लाइट है वो ऑफ हो जाता है। तो ऑफ होने के बाद वो उधर घबरा जाता है। तो बाद में वो फिट हो जाता है। तो बाद में उसका फ्रेंड आके उसको हॉस्पिटल एडमिट कराता है। तो बाद में डॉक्टर से पूछता है राधिका कि उसको क्या हुआ मीरा को। तो बोलता है कि उसको कुछ नहीं है, वो शायद डिप्रेशन पे ज़्यादा डिप्रेशन पे चलते हैं इसलिए वो ऐसा है, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं बताया, शायद तुमको कुछ बताए क्योंकि तुम उसका फ्रेंड हो। तो बाद में और जाते जाते मीरा को पूछता है कि तुमको ये क्या हुआ कि तुम ऐसे फिट हो जाते हो, क्या है। तो बाद में मीरा बोलता है कि मैं और मेरे पापा फ्लाइट से कहीं पर जा रहे थे, तब हम लोग का फ्लाइट क्रैश हो जाते हैं। तो बाद में मैं और एक पायलट वो बाजता है। तो इसलिए मेरे को अंधेरे से और घर पे कोई नहीं रहता, तो तभी मेरे को डर लगता है। तो बाद में उस रितिका ने बोला कि तुम ये बात डॉक्टर को क्यों नहीं बताया। तो मीरा बोलता है कि क्यों बताता, क्योंकि हर डॉक्टर के मैं बहुत सारे डॉक्टर को ये बात बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को बाद में वो डिप्रेशन की गोलियाँ देता है। तो बाद में मीरा को एक कॉल आता है उसके फ्रेंड का कि उन लोग इंडिया जाने वाले हैं राजस्थान पर, उन लोग को कुछ फ़ोटो शूटिंग है। तो बाद में मीरा बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम दूसरी किसी को लेके जाओ। तो बाद में राधिका जाके उसको बोलता है कि मीरा का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसलिए वो फ्लाइट से जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जाना है तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा। तो बाद में राधिका एक प्लान करता है कि कैसे करके मीरा को इंडिया लेके जा सकते हैं। तो बाद में देखते हैं हम करण को जो मीरा के लिए म्यूजिक रेडी करता है। तो फिर से वो नाइट को सो जाता है। तो सोने के बाद देखते हैं कि वो जब भी सोता है उसकी एक बुरी सपना आता है कि कोई किसी को मार रहा है, कि लेकिन क्यों मार रहा है उसको पता नहीं। तो बाद में उसका नींद टूट जाता है। तो बाद में वो नींद से उठकर वो पानी पीता है। तो बाद में वो ग्लास के सामने जाकर देखता है कि उसकी पीठ पर कोई दाग है क्या नहीं। तो बाद में देखता है कि दाग नहीं है। तो बाद में वो एक म्यूजिक लगता है, म्यूजिक एक सॉन्ग लगाता है। तो बाद में सॉन्ग लगाने के बाद उसके दिमाग पर बहुत कुछ चल रहा है कि मीरा नाम का एक लड़की है जो उसके लेके चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ उसके दिमाग पर चल रहा था। तो बाद में देखती है कि करण उसके फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा है। तो बाद में करण उसके पूछता है कि तूने जो उस वाला सीडी लेके आया था, उस वाला सीडी का गाना तूने सुना क्या। तो बाद में उसका फ्रेंड बोलता है हाँ सुना, मस्त सॉन्ग था, सॉन्ग भी अच्छा था। तो बाद में उसका फ्रेंड बोलता है कि तूने ये गाना सुना। तो बाद में करण बोलता है कि नहीं, मैंने ये गाना नहीं सुना। तो बाद में देखते लंदन पर जो मीरा को लेके वो इंडिया आने वाला है उसका फ्रेंड, लेकिन मीरा का तो फ्रेंड चलना नहीं है, फ्लाइट चलना नहीं है। तो बाद में उसके इधर गाड़ी लेके आने के बाद मीरा पूछता है कि ये फ्लाइट है, हम लोग किधर जाने वाले हैं। तो बाद में बोलते हैं फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट की तरह एक रेस्टोरेंट है। तो बाद में मीरा अंदर जाता है। तो बहुत हंसी मजाक होता है उस टाइम, होने के बाद वो अंदर जाके बैठता है। तो बाद में मीरा की फ्रेंड उसको बोलने लगता है कि देखो मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग फ्लाइट में हैं, हम लोग इंडिया जाने वाले हैं। तो बाद में देखते हैं कि मीरा सो गया है। तो बाद में उन लोग राजस्थान पर आ जाते हैं। तो आने के बाद बोलता है कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। मीरा बोलता है मेरे को क्यों नहीं पहले बताया कि हम लोग कैसे आने वाले हैं। मेरे को फ्लाइट पर मेरे को फ्लाइट पर कुछ हो जाता है तो मेरे को कौन है रिस्क लेता, तुम लेता या तुम। तो बाद में वो रीला तो बाद में मीरा उधर आने के बाद उसके फ्रेंड लोग के साथ वो घूमने चला जाता है। तो बाद में आके उधर कुछ हंसी मजाक ऐसा चल रहा था। तो बाद में ऐसा अभी समझ में आ जाता है कि मीरा अभी खुश है, वो अभी रेडी हो चुका है। तो जो मीरा का फ्रेंड है राधिका, तो उसको करण को कॉल किया। तो करण ने बोला कि वेलकम टू इंडिया। तो बाद में यहाँ पे राधिका बोलता है कि उधर आने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाओ, उसको उधर आने के लिए वो बोलता है। तो बाद में करण बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो बाद में हम देखते हैं कि करण एक पार्टी पे है। तो पार्टी पे एक लोगों से उसका मारपीट हो जाता है। तो बाद में वो हॉस्पिटल आता है, लेकिन उसके दोस्त पर जो वो एक सीडी कैसेट था, उस सीडी कैसेट का रिकॉर्डिंग उसके दोस्त पर बाज रहा था। लेकिन वो सॉन्ग सुन के फिर से उसकी वो राजस्थान वाली जो यहाँ पे चलते थे, इसको मारते थे, वो वाली वाइब उसको फिर से आ रहा था। तो बाद में उसके दिमाग पर ये बहुत टाइम चलता रहता है। तो बाद में वो बहुत एक साउंड से लीला करके चिल्लाता है। तो बाद में वो ठीक हुआ तो उसके फ्रेंड उसको घर लेके आया। तो बाद में उसका फ्रेंड बोलता है कि ये लीला कौन है। तो बाद में करण बोलते हैं कि मुझे पता नहीं,
तो तुझे पता नहीं तो किसे बुलाता है। तो बाद में वो बोलता है कि जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से ये सब मेरे दिमाग पर चल रहा है, और जब से सीडी बज रहा है तब से और भी मेरे दिमाग पर ये ज़्यादा चल रहा है। तो बाद में उसका दोस्त करण के घर में पूजा कराता है। तो बाद में पुजारी से बोलता है कि पुजारी इस घर में ठीक से देखो ना कि कोई भूत पत्नी है क्या। तो बाद में पुजारी बोलता है कि इस घर में कुछ भी नहीं है। तो बाद में हम लोग को मीरा को देखा जाता है जो फोटोशूट कर रहा है, साथ में वीडियो शूटिंग भी वो कर रहा है। तो बाद में देखते हैं कि जो फोटोशूट कर रहा था मीरा उधर, तो गुंडे का कुछ फ्लैग था, तो फ्लैग को वो उठा के फेंका दिया था। तो बाद में वो गुंडा उधर आ जाता है। तो बाद में पूछता है कि ये लोग कौन है। तो बाद में गुंडे की कुछ लोग बोलता है कि इधर वो फोटोशूट करने आया है वो बाहर से। तो बाद में वो बोलता है कि मालिक आप बोलो तो अभी इधर से उन लोग को निकल दें। तो बाद में बोलते हैं नहीं छोड़ दो। तो बाद में एक बहुत बड़ा हम लोग को एक महल दिखाई देता है। तो बाद में देखते हैं कि रणवीर सिंह जो इस महल का जो मेन मालिक है, तो बाद में उन लोगों के बीच में कुछ पार्टी शार्टी ऐसा बातचीत होता रहता है। तो बाद में देखते हैं कि जो रणवीर है वो मीरा को घूमकर पूरे महल को दिखाता है कि किधर क्या है, क्या सब था, उनके पिताजी क्या करते थे, क्या क्या है, वो सब वो दिखाता है। तो बाद में उन लोग सोचता है कि उधर उन लोग को फोटोशूट कराना है। तो बाद में वो बोलता है कि इधर तो कुछ खाने का भी नहीं देता है ठीक से, तो इधर फोटोशूट कैसे कराएंगे। तो बाद में उन लोगों का आइडिया आया क्योंकि अभी रणबीर की क्लोज अभी मीरा हो चुका है, तो मीरा से बात करके इधर फोटोशूट हम लोग करा सकते हैं। तो बाद में रणवीर सिंह हाँ कह देता है। तो बाद में उधर उन लोग को शूटिंग करने आ जाता है। तो बाद में फोटोशूट वो स्टार्टिंग करते करते वो रणबीर और मीरा, तो बाद में फोटोशूट वो करते करते रणबीर और मीरा एक साथ होने लगता है। तो बाद में हम लोग को देखा जाता है करण को, जो वो एक साधु के पास गया है, एक बहुत बड़ी पुजारी के पास गया है कि उनके घर में ऐसा क्यों चलता है। तो बाद में वो पुजारी बोलता है कि तुम घर में अकेला नहीं गए हो, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गया है। तो बाद में वो बोलता है, करण बोलते हैं कि क्या गया। तो वो पुजारी बोलता है, तो बाद में गुरुजी बोलता है कि ये सब ढूंढने के लिए मैं कुछ तुम्हारे उधर से कुछ ढूंढा, लेकिन मेरे को वो कुछ भी पता नहीं चला कि तुम्हारे अगले जन्म पर क्या क्या हुआ था। ये सभी तुम लोग को अभी ये सब दिखाई दे रहा है तुम लोग। तो बाद में गुरुजी से पूछता है कि समस्या का समाधान कैसे करें। तो बाद में गुरुजी बोलते हैं कि इस समस्या का समाधान है ही नहीं। तो बाद में करण और करण की फ्रेंड बोलता है कि कुछ तो रास्ता होगा गुरुजी। तो बाद में गुरुजी बोलता है हाँ एक रास्ता है जो मैं तुमको लीला की कहानी पर दिखा सकता हूँ। तो बाद में गुरुजी उसको देखने लगता है कि उसकी पहली लाइफ पर वो मीरा कैसे थे, कि क्या करते थे। तो बाद में देखते हैं कि कुछ लड़की उधर डांस कर रहे हैं, साथ में लीला भी डांस कर रहा है जो अभी का मीरा है। तो बाद में लीला जाके वो शाबनर का लड़का जो चुप चुप के देख रहा था लड़कियों के डांस, तो उसको जाके बोलता है क्या रे चोरे, तू क्या चुप चुप के लड़कियों के डांस देखता है। तो बाद में लीला उस श्रवण से कहता है क्या रे चुप चुप के क्यों देखता है। तो बाद में वो कहता है कि तेरे लिए ही देखता हूँ। तो बाद में मीरा कहता है, जो लीला है वो कहता है कि मेरे से शादी कर ले। तो बाद में श्रवण बोलता है कि नहीं रे। जो बाद में हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, भैरव। तो सभी वो भैरव आ रहा था, तो सभी बोल रहा था कि भैरव की जय हो, भैरव की जय हो, जो उस गांव का मुखिया है। तो बाद में वो लीला और श्रवण की वो नाच देख रहा था। यहाँ पे गाना ख़त्म होने के बाद देखते हैं कि भैरव सब किसी को मुक्ति बनाना सिखा रहा है। तो बाद में शिवन आता है कि जो वो मुक्ति एक बना के लेके आता है। तो बाद में उससे बातों में तुम्हें पूछता है कि वो जो कल लेके आया था नाचने, तो वो कौन था। तो बाद में वो बोलता है कि लीला। तो बोलता है कि हाँ उसको लेके आओ, मैं उसके मूर्ति बनाऊंगा। तब बाद में वो बोलता है कि अब तो मेरे सब एक भी मूर्ति इस साले से नहीं बनाया, तो आप उसकी मूर्ति बनाओगे। तो बाद में श्रवण जाता है लीला के पास, तो जाके बोलता है कि आज प्रशंसा किया है भैरव सर ने मेरा। तो बाद में बातों बातों में वो उसको बोलता है कि तुझको भैरव सर ने बोला है कि जाने के लिए वो तेरा मूर्ति बनाना चाहता है। तो बाद में वो माना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो बाद में वो बातों बातों में बोलते बोलते तो बाद में वो राजी हो जाता है। तो बाद में एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। तो बाद में भैरव के पास वो लेके जाता है। तो बाद में भैरव बोलता है कि तुम इंसान के रूप में अप्सरा हो। तो बाद में भैरव सा उसको लेके जाता है दोनों को एक गुफा के अंदर, जो एक घर होता है। तो बाद में लीला शिवन को पूछता है कि तूने पहले इधर आया है क्या। तो बाद में वो बोलता है नहीं मैं भी यहाँ पे पहली बार आज आया हूँ। तो बाद में इस सीन देखने के बाद पता चलता है कि जो पहले हम लोग को एक सीन दिखाया गया था, जो यूरोप की कुछ लोग आए थे, तो उस सीन यहाँ भी शूट किया गया था। मतलब वो पहले वाला था, तो अभी ये आज वाला चल रहा है। तो बाद में भैरव बोलते हैं कि लीला को इधर आने के लिए। तो बाद में वो एक सिंहासन पे जाके उसको बैठाता है। तो तब भैरव बोलता है कि मैं उसका मूर्ति बनाने वाला हूँ, शिवन तुम इधर नहीं रहोगे, बाद में मैं तुमको इसका लीडर बना दूंगा। तो बाद में वो शिवन बहुत खुश हो जाता है, बाद में वो चला जाता है। तो बाद में भैरव बोलता है कि तुम मेरा हो जाओ। तो बाद में लैला मान भी जाता है। तो बाद में उसको यहाँ पे बैठाता है, उसका डेंस चेंज कराता है। तो उसको बोलता है कि आप गाना गाओ, मैं तुम्हारा मूर्ति बनाता हूँ। तो बाद में भैरव साहब मूर्ति बनाना स्टॉप कर देता है। तो बाद में लैला बोलता है कि क्या हुआ भैरव साहब। तो भैरव साहब बोलते हैं कि प्रतीक्षा करो। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं करण और जो वो साधु बाबा था। तो उसके बाद फिर से हम उधर आ जाते हैं।
तो बोलता है कि फिर से कहानी, तुम जाने के बाद फिर से कहानी ये ऐसी शुरू होगा कि प्रतीक्षा करो, तो बाद क्या क्या हुआ था तुमको अभी ये मालूम हो जाएगा। तो बाद में मीरा को देखा जाता है जो एक पार्टी में रहता है। तो इधर एक विक्रम नाम का लड़का आता है जो उसके साथ आके थोड़े अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन वो व्यवहार ज़्यादा अच्छे नहीं लगता मीरा को। तो बाद में वो बोलता है कि विक्रम जो बोलता है कि पहली बार मैं लंदन वाले को इधर देख रहा हूँ, नहीं तो हम लोग सभी मोबाइल पर ही देखते थे। तो बाद में मीरा को इधर अच्छा नहीं लगता, तो मीरा इधर से चला जाता है और एक चेयर में बैठता है। तो फिर से जाके विक्रम उधर उसको डिस्टर्ब करता है। तो बाद में रणबीर आता है, आके उसको रोकता है। तो बाद में रणबीर और विक्रम के बीच में लड़ाई हो जाता है। तो बाद में दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में दिखाई देते हैं कि मीरा टेंशन में है। तो रणबीर आके पूछता है कि क्या मीरा कुछ टेंशन में लगते हो। तो बाद में मीरा बोलता है कि इतना फ़र्क होता है दोनों भाई के बीच में, जो आप रणबीर कितना अच्छा हो और यहाँ पे विक्रम उसका अच्छे व्यवहार कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बाद में मीरा बोलता है कि भगवान इसलिए मेरे हाथ को खाली रखा है कि कुछ अच्छा दिला दे। तो बाद में दोनों के बीच में गोलो गोलो का सीन हो जाता है। तो बाद में देखते हैं कि उसका दोनों का शादी हो रहा है, रणबीर और मीरा का। तो बाद में दोनों शादी कर लेते हैं और इधर से रितिका भी लंदन चला जाता है और यहाँ पे मीरा रह जाता है, इधर इंडिया पर रह जाता है। तो बाद में हम देखते हैं कि रणबीर और विक्रम के बीच में कुछ लड़ाई वाला सीन होता है जो उनकी राजा की संपत्ति लेके। तो बाद में दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा होते हैं। तो बाद में हम देखते हैं कि करण को वो घर पे बैठकर जो राजस्थान में जो उसके सीन पर आता है कि लीला का चेहरा कैसे देखता था, तो वो आर्ट कर लेता है। तो बाद में वो ऑनलाइन बुक करता है और फ्लाइट से वो राजस्थान चला जाता है। तो बाद में करण राजस्थान आने के बाद वो एक कैब ड्राइवर को बुक करता है। तो उसको बोलता है कि वो भैरव बीरज ना पहचानता है क्या। तो बोलता है हाँ पहचानता हूँ, लेकिन उधर नहीं जाना है, जाओगे तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस है क्या, नहीं तो बाद में किरण बोलता है कि क्यों। तो बोलता है कि इधर जाने के बाद दो राजा है, जो एक है विक्रम और एक है रणबीर, लेकिन विक्रम अच्छा नहीं है और रणबीर के पास जाओगे तो हाथ जोड़ोगे तो उस तुमको माफ़ कर देगा। तो बाद में वो उधर उसको पहुंचा देता है। तो बाद में करण उसके अंदर जाता है। तो जाने का तो उसको भैरव दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में भी वो जो सपने में सोचता था वो सब भी आ रहा था। तो बाद में हम देखते हैं श्रवण और लीला को, जो लीला उसको इधर लेके आया जहाँ पर उसका मूर्ति बना, जहाँ पर इसका मुक्ति बनाया था। तो बाद में उधर श्रवण और लीला के बीच में कुछ रोमांटिक इधर हो जाता है। तो बाद में वहाँ पे भैरव आ जाता है। तो भैरव आने के बाद उसके श्रवण को वो मारता है। तो बाद में लीला भी उसको मार देता है और श्रवण बोलता है कि मेरे को इधर वो लेकर आया था इसलिए मैं इधर आया। तो बाद में भैरव बोलता है जिस हाथों से तेरे को इतना कुछ सिखाया तो इस हाथों को ये क्या कर रहा है। तो बाद में वो बोलता है कि लीला सिर्फ मेरा है भैरव। तो बाद में देखते हैं कि दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो जाता है। तो बाद में भैरव श्रवण को इधर ही मार देता है। तो बाद में वो भैरव उसको लीला को लेके जाता है। लेके जाने के बाद दिखाता है जो मूर्ति रेडी किया था तो मूर्ति कैसा है। तो बोलता है मैं तेरे को देवी का मर्चा देके मैं तेरे को कितना ऊपर बैठाया और तूने क्या किया। तो बाद में लीला को फेंक के मार देता है। तो बाद में करण ये सब देख रहा था। तो उधर विक्रम के लोग आ गए और विक्रम भी उधर उसके साथ आ गए थे। तो बाद में उसको बोल रहा था कि कौन है। तो बाद में वो बोला कि मैं करण हूँ। तो बोलता है कौन है तो इधर क्यों आया। तो बोला एक दोस्त का घर है, जगह अच्छा लगा तो इसलिए घूमने आ गया। तो बोलते तेरा दोस्त कौन है। तो बोलता है कि रणबीर सिंह। तो बाद में विक्रम करण को रणबीर की इधर लेके आता है। तो बाद में विक्रम रणबीर को बोलता है कि तेरे लिए तेरा दोस्त लेके आया हूँ। तो रणबीर बोलता है तो मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा हूँ। तो बाद में विक्रम उसको मारता है, बोलता है कि विक्रम से झूठ बोलता है। तो बाद में उधर मीरा आ जाता है। तो बाद में मीरा करण को पहचान जाती है। तो बाद में कहते हैं विक्रम कहते हैं कि कौन है ये। तो कहते हैं कि मेरे दोस्त रितिका का भाई है ये। तो बाद में रणबीर बोलता है कि उसको घर में लेके चलो। तो बाद में वो घर जाने के बाद रणबीर उससे पूछता है कि तुम भैरव भी क्यों गए थे। तो बोला ऐसे ही घूमने के लिए गया था। तो बाद में रणबीर को एक कॉल आ जाता है। तो रणबीर इससे चला जाता है। तो बाद में मीरा आता है और उसके दोस्त रितिका से बात करते करते आता है कि तुम्हारा भाई इधर आया है, भाई से बात करो। तो बाद में रितिका बोलता है कि तू पहले क्यों नहीं आया जब हम लोग थे। तो बोलते हैं कि किस्मत लेके अभी आया है। तो वो रितिका से पूछता है कि मेरे को मीरा कैसे पहचान गया। तो रितिका बोलता है कि उसका मेमोरी बहुत अच्छा है, वो जब एक बार मैं तेरे को फोटो दिखाया था तभी तेरे को अभी इसलिए वो पहचान गया है। तो बाद में मीरा पूछता है कि इधर कैसे आना हुआ, तुम तो एक म्यूजिशियन हो ना। तो बोलता है कि मेरा कुछ अधूरा काम बाकी रह गया है इसलिए इधर आया हूँ। तो बाद में बोलता है कि अभी जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारे रूम पर तुम चले जाओ। तो बाद में वो सोचता है कि मीरा को पूछना ज़रूरी है कि उसको कुछ याद है कि नहीं। तो थोड़ा एक छोटा सा कॉमेडी सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाद में वो सो जाता है। तो सोने के बाद मॉर्निंग को उसको बुलाता है कि कुछ खाना
खाने के लिए। तो बाद में करण खाने के लिए आता है, लेकिन उसको ये बात बोलने से जो मीरा को वो बोलता है कि उसके द्वारा अपना सपने आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो बाद में ये मीरा कॉमेडी की तरह वो हंसी मजाक में ले लेता है। तो बाद में रणवीर सिंह आता है, तो रणवीर सिंह पूछता है कि क्या हुआ। तो बाद में बोलता है कि उसको डर अपने सपने आते हैं। तो उसको पूछता है रणवीर सिंह कि कैसा सपना क्या। तो बोलते हैं ऐसे ही, बस छोड़ दो आप। तो बाद में अभी बात करते करते पता चलता है कि एक मेला लगने वाला है। तो बाद में उस मेला में रणबीर पूजा करता है। तो बाद में करण मीरा को कहता है कि तुमसे कुछ मेरे को बात कहना है। तो बाद में बोलता है लीला। तो बाद में बोलता है लीला। तो मीरा बोलता है कि मेरा नाम लीला नहीं है, मेरा नाम मीरा है। तो बाद में वो बोलता है कि हाँ अभी मालूम है, अभी तुम्हारा नाम मीरा है, लेकिन 300 साल पहले तुम्हारा नाम लीला था। और रणबीर था भैरव और मैं था श्रवण। लेकिन मीरा को एक किसी की बात को वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि करण यहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो एक जो पहले गाना वो सुनता था, तो सुन के उसके दिमाग को बहुत कुछ वो देखता था, तो वो गाना वो गाने लगता है। तो बाद में मीरा यहाँ पे फिट हो जाता है। तो मीरा के लेके रणबीर आता है। तो बाद में डॉक्टर आने के बाद यहाँ पे करण बोलता है कि मेरे को मीरा से थोड़ा टाइम बात करना है। तब रणबीर बोलता है कि तू यहाँ से जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो बाद में पीछे से आके रणबीर को मीरा एक लाठी से मार देता है। तो बाद में यहाँ पे विक्रम आता है। तो विक्रम आके यहाँ से दोनों को लेके चला जाता है, मीरा और करण को भी यहाँ से लेके चला जाता है, जहाँ पर पहले दोनों को जो 300 साल पहले दोनों को एक साथ देखे थे, तो उस टाइम वो इस घर में लेके जाता है। तब जाके मीरा को कुछ वो पहले साल का उसके साथ क्या क्या होता था, तब जाके उसको याद आ रहा था। तो विक्रम करण को मार रहा था कि किधर मुक्ति रखा है। तब जाके मीरा देखता है कि इधर मुक्ति था। तो बाद में विक्रम और रोहन की भी तो बाद में विक्रम और रणबीर के बीच में लड़ाई होता है। तो विक्रम को मार दिया जाता है। तो बाद में पता चलता है कि जो यहाँ पे करण है वही पिछले जन्म का भैरव था। तो बाद में वो मरने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे मरने नहीं देता। तो बाद में यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते नहीं किसी वीडियो पर, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाय, सबको राम राम।